व्हाट डिड मार्केट्स रियली लाइक अबाउट जो रिजल्ट्स आए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से? तो इफ यू लुक एट इनके जो नंबर्स आए फॉर Q4 या फिर एंटायर FY26, फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज कि इन्होंने जो भी पैरामीटर्स पे अपना गाइडेंस दिया था ऑलमोस्ट सारों पे इन्होंने ओवर डिलीवर किया है। तो इन्होंने स्टार्ट में बोला था, जो इनके मैनेजमेंट है निधु सक्सेना सर है, ही हैड टॉक्ड अबाउट डिलीवरिंग 17-18% ऑफ काइंड ऑफ अ लोन बुक ग्रोथ। किया कितना है? 20% प्लस का। देन वाइल डूइंग दैट ग्रोथ दे हैड टारगेटेड 3.75 निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब आया कितना है इस क्वार्टर का? 3.9 पे पहुंचा है। वाइल डूइंग दैट ग्रोथ इनका जो एसेट क्वालिटी है प्रिस्टीन रहा है टू से द लीस्ट। इनका जो GNPA कॉन्स्टेंटली ऑन डिक्लाइन है, NNPA कॉन्स्टेंटली ऑन डिक्लाइन है, GNPA अंडर 1.5 है, NNPA अंडर 0.25 जो इनका गाइडेंस है उसके भी नीचे चल रहा है। तो वाइल डूइंग दैट ग्रोथ ऑन द लोन बुक इनका एसेट क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नहीं दिखा है। ये अच्छी बात रही है। अब ये ग्रोथ आने के लिए इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन का टारगेट रखा था। दे हैड टारगेटेड कि हम नेक्स्ट 18 मंथ्स में अराउंड 321 ब्रांचेस को ऐड करेंगे। तो ये नियर टर्म टारगेट था। देन लॉन्ग टर्म टारगेट इनका 5 साल में 1000 ब्रांचेस ऐड करने का है। तो इस साल में इन्होंने 180 ब्रांचेस ऐड कर लिए हैं। इस क्वार्टर में 66 ब्रांचेस इन्होंने ऐड किए Q4 में। तो ब्रांच एक्सपेंशन का पेस है ये बढ़िया रहा है एंड दे आर डाइवर्सिफाइंग जियोग्राफिकली वेरी वेल। तो महाराष्ट्र का जो डिपेंडेंस है, महाराष्ट्र के जो ब्रांच का परसेंटेज है नाउ दैट इज अराउंड 41-42%, जो काफी पहले हायर था। तो जियोग्राफी वाइज दे आर डाइवर्सिफाइंग वेल। अब ये ग्रोथ करते वक्त इनका जो प्रोविजन का इंडिकेटर होता है, जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर होता है, वो भी अराउंड जो इनका गाइडेंस है अंडर 1% रखने का इस बार का 0.9 बनाया है। तो इवन जो प्रोविजनिंग इनको करना पड़ रहा है वो कम है, विच इज इंडिकेटिंग कि आगे चलते हुए जो NPA का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, दैट वेरी वेल कैन कंटिन्यू टू बी द ट्रेंड इवन गोइंग फॉरवर्ड। तो एसेट क्वालिटी वाइज इनको अभी भी चैलेंजेस नहीं दिख रहे। जब इन्होंने कॉन कॉल में आंसर किया, दे क्वाइट क्लियरली मेंशन कि इवन एज ऑफ मार्च, डिस्पाइट जो ग्लोबल टेंशन चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, अभी भी इनको मार्च के एंड तक भी कोई एज सच इमीडिएट स्ट्रेस नहीं दिख रहा है जो इनके MSME या फिर एग्री साइड पे कहीं पे भी बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये बात अच्छी रही है। अब वाइल डूइंग दैट इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, वाइल डूइंग दैट ब्रांच एक्सपेंशन, वो नीचे आया है, वो भी अंडर जो इनका गाइडेंस है वो नंबर रहा है। ROE का नंबर अब ऑलमोस्ट 26-27% पे पहुंचा है। ROE इज ऑलमोस्ट टचिंग 2%। स्लिपेज का जो नंबर है वो अराउंड 1.4 है, तो वो भी अपने गाइडेंस के नीचे चल रहा है। और ये बैंक का एक्चुअली अच्छी बात क्या है, इनका जो कासा बुक है दैट इज अराउंड 50% ऑफ ओवरऑल डिपॉजिट। तो लो कॉस्ट बेस है इनके पास डिपॉजिट का, विच गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी टू चार्ज क्लाइंट्स एट अट्रैक्टिव रेट, बिकॉज ऑफ विच जो इनका लोन बुक का ग्रोथ है वो भी आता रहता है। तो रिटेल पार्ट ऑफ द जो बुक है ये इनके लिए सबसे बेहतर कर रहा है करंटली। रैम का जो कंट्रीब्यूशन अराउंड 60% का है, कॉर्पोरेट 40% है। एडिशनली इफ यू रिकॉल, इनको जो गिफ्ट यूनिट है इनका, वहाँ जो लाइसेंस मिला था वहाँ से लोन डिसबर्समेंट करना इनका काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो वो जो है वो एडिशनल इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर साबित हो रहा है। तो एवरीथिंग लुकिंग वेरी गुड एट द मोमेंट जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र डिलीवर कर रहा है। दैट्स वाई ये रिजल्ट्स के बाद देखेंगे तो देयर वाज स्पाइक। ये इस साल में इफ यू लुक एट 1 ईयर ट्रेंड, इसने ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न डिलीवर किया है एंड मैनेजमेंट इज स्टिल वेरी मच कॉन्फिडेंट टू डिलीवर सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ numbers into FY17 as well, and that's why that positive commentary is reflecting into the stock price movement as well.